अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MHTV फ्रैंकफर्ट यूके सिटीज़नशिप के लिए। जो आप टेस्ट देते हैं, लाइफ इन द यूनाइटेड किंगडम टेस्ट, लाइफ इन द यूके टेस्ट के नाम से वो टेस्ट है। इसमें जैसे कि आप जानते हैं, इंफॉर्मेशन के रिलेटेड सवालात होते हैं और ये 24 सवालों पे मुश्तमिल एक टेस्ट होता है। मैं आप लोगों के साथ आसान अल्फाज में, उर्दू अल्फाज में ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। होता तो ये इंग्लिश में ही है, लेकिन ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो इस तरह की और भी मुफीद वीडियो जो हैं वो यूके के मतलब मैं आगे भी फ्यूचर में इंशाल्लाह अपलोड करता रहूँगा। तो आप सब देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम इंशाल्लाह जो है वो टेस्ट वीडियो नंबर जो 5 है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। What is the money from TV licenses used for? जो पैसे मिलते हैं टीवी लाइसेंस से वो कहाँ इस्तेमाल होते हैं, तो वो पे किए जाते हैं ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC को। To pay for the British Broadcasting Corporation, BBC. What is the first verse of the national anthem of the UK, God Save the Queen? यानी कि फर्स्ट, यानी कि जो इनका तराना है उसमें मतलब जैसा कि वो कहते हैं जी कि गॉड सेव द क्वीन, तो उसके जो फर्स्ट जो पैरा है वो क्या है, तो वो इसका जवाब आता है गॉड सेव अवर ग्रेशियस क्वीन। God save our gracious Queen. यानी हमारी मेहरबान मलका की अल्लाह हिफाजत करे। What name is given to the tombs where people bury their dead during the Bronze Age? ब्राउन एज जो होता है ये आप कह सकते हैं बहुत पहले का दौर है, स्टोन एज से पहले भी कह सकते हैं। तो वो लोग जो उस वक्त रहते थे वो अपने लोगों को कहाँ पे जो है वो रखते थे जिनको जलाया जाता था, डेड बॉडीज़ को। तो ये उनका कोई जगह होती थी जिसका नाम था राउंड बारोस। Round barrows. Which of the following countries did not belong to the Allies during World War I? कौन सी ऐसी कंट्री है जो वर्ल्ड वार 1 में हिस्सा नहीं रही है जंग का, तो इसमें जवाब आता है बुल्गारिया। Bulgaria. Which famous architect designed St. Paul's Cathedral after it was destroyed by a fire in 1666? 1666 में जो इनका चर्च था, कोई ST पॉल कैथेड्रल, वो जो है डिस्ट्रॉय हो गया था। कौन सा फेमस ऐसा आर्किटेक्चर था जिसने उसको दोबारा डिज़ाइन किया था, तो उसका आंसर है Sir Christopher Wren. Which of the following is not a British invention of the 20th century? कौन सा ऐसा इनमें से है चीज़ जो कि 20 सेंचुरी में ब्रिटिश इन्वेंशन नहीं थी, यानी इनकी ईजाद नहीं थी, तो इसमें आता है रेडियो एक्टिविटी। Radioactivity. Which British Prime Minister was famous for the speech, I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat? ये कौन सा ऐसा ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था जिनका ये जो है ना वो स्पीच फेमस थी, आई हैव नथिंग टू ऑफर बट ब्लड। यानी ये अल्फाज उनने वर्ल्ड वार के दौरान जो है वो ये कहे जाते थे और कहे थे, और भी इनकी पोइम्स हैं। तो इनका नाम था विंस्टन चर्चिल। Winston Churchill. According to the Citizenship Survey carried out in the UK in 2009, what percentage of the population identified themselves as Buddhist? बुद्धिस्ट जो है वो आइडेंटिफाई हुए थे 2011 में। कितने परसेंट हैं यूके में, तो ये बहुत कम तादाद में है, लेस दैन 0.5%। Where is the centerpiece to the Remembrance Day service known as Cenotaph located? ये रिमेम्बरेंस डे के नाम से है मशहूर ये जगह सेंट्री पीस। तो ये जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये बेसिकली फर्स्ट जंग के मतलब जो है ना वो यादगार चीज़ें हैं कोई, तो ये लंदन में मौजूद है वाइट हॉल में।
Whitehall, London. Which of the following is a fundamental principle of life in the UK? फंडामेंटल प्रिंसिपल यूके में ज़िंदगी का क्या है, यानी कि जो एक कह सकते हैं कि जो एक बेसिक होती है चीज़ जो वो ये है कि इंडिविजुअल लाइबर्टी, यानी Individual liberty. कि हर किसी को जो है वो आज़ादी है। Who wrote The Lord of the Rings? ये कोई एक नावल है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। तो ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था J.R.R. Tolkien. Which court deals with minor criminal cases in England, Wales and Northern Ireland? कौन सी कोर्ट जो है वो माइनर छोटे मोटे क्रिमिनल केसेस को डील करती है? तमाम ये जो यानी इंग्लैंड में, वेल्स में, आयरलैंड में, तो ये जो है वो मजिस्ट्रेट्स कोर्ट्स होती हैं। The Magistrates Court. A good way to support your local community is to shop for products locally. यानी कि आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं अपनी लोकल कम्युनिटी को कि आप वो तमाम चीज़ें जो लोकल नहीं हैं उनको शॉप करें, उनको बेचें, उनको इस्तेमाल करें। तो ये ट्रू है। Which two of the following charities work with homeless people? होमलेस पीपल जो इनका घर नहीं है उनके लिए कौन सी चैरिटीज़ जो है वो काम कर रही हैं? तो इसमें शेल्टर आ जाता है और क्राइसिस। Shelter and Crisis. How old do you need to be able to play the national lottery? नेशनल लॉटरी जो है उसके लिए आपकी कितनी उम्र होनी चाहिए? कब आप इस काबिल होते हैं या एबल होते हैं, आपको इजाज़त होती है? तो ये आपकी उम्र कम से कम 16 साल होनी चाहिए। On which issues cannot the Northern Ireland Assembly make decisions? आयरलैंड असम्बली जो है वो कौन सा डिसीजन जो है वो नहीं ले सकती? तो बेसिकली ये फिर इंग्लैंड की जो असम्बली है मेन इनकी वही लेती है जो कि डिफेंस के मतलब है। बाकी वो चीज़ों के बारे में ले सकते हैं, एजुकेशन के बारे में जो है वो डिसीजन ले सकते हैं, उसके बाद एग्रीकल्चर के बारे में, एनवायरनमेंट, हेल्थ, सोशल सर्विस के बारे में, लेकिन डिफेंस के बारे में नहीं। Who has to pay national insurance contributions in the UK? नेशनल इंश्योरेंस में कंट्रीब्यूट वही करते हैं जो कि ऑलमोस्ट एवरीबॉडी इसमें आ जाता है, हु इज़ इन पेड वर्क, जो कि तनख्वाह ले रहे हैं, काम कर रहे हैं। Which flower is associated with Scotland? स्कॉटलैंड से जो एसोसिएट फ्लावर है वो है Thistle. Which of the following countries belongs to the Commonwealth? कॉमनवेल्थ जो है उसमें कौन सी कंट्री जो है वो बिलोंग करती हैं कॉमनवेल्थ? तो इस बेसिकली ये तो काफ़ी हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो एक ही यहाँ पे मतलब इसका आंसर है Mozambique. मोज़ाम्बिक जो है ये भी कॉमनवेल्थ कंट्री से बिलोंग करती हैं। What is the Commonwealth? कॉमनवेल्थ बेसिकली क्या है? तो ये एक एसोसिएशन ऑफ कंट्रीज है दैट सपोर्ट ईच अदर एंड वर्क टुगेदर टू वर्ल्ड शेयर गोल्स इन डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे इसका आता है कि ऐसी ये एसोसिएशन है जो कंट्रीज़ पर मुश्तमिल है। इसमें मुख्तलिफ कंट्री शामिल होते हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ काम करने के लिए और शेयर करते हैं गोल्स और डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट के रिलेटेड। In which category did Jane Torvill and Christopher Dean win gold medals at the Olympic Games in 1984? 1984 ओलंपिक्स गेम में जो है ना ये जाइना थॉरविल एंड क्रिस्टोफर डीन जो है गोल्ड मेडल किस चीज़ में जीता था? तो इन्होंने आइस डांसिंग में जीता था और ये काफ़ी जो है इस लिहाज से फेमस हुए थे। Who was the first person to lead a Roman invasion in Britain in 55 BC? तो यहाँ पे आता है जो रोमन्स ने अटैक किया था जो है वो इंग्लैंड पे, तो उसको यानी फौज को कौन लीड कर रहा था? तो इसका आंसर है जूलियस सीजर था। Julius Caesar. Where is the 5-day race meeting attended by members of the royal family and known as Royal Ascot celebrated? ये 5 डे रेस मीटिंग होती है वो कहाँ पे अटेंड होती है जिसमें रॉयल फैमिली और इसके रिलेटेड जो स्कॉट होता है वो यानी कि सेलिब्रेट करता है। तो ये जो जगह का नाम है In Berkshire. ये जगह है जहाँ पे ये जो है वो 5 डेज रेस मीटिंग जो है वो अटेंड करती हैं। Members of the Welsh Assembly are elected every 4 years on the basis of
Proportional representation. यानी कि इसमें आ जाता है कि जो पार्टी जो है वो इसमें यानी कि वोट लेती है ज़्यादा, और इस पेज पे जो है वो इनके मेंबर जो भी मैक्सिमम वोट लेता है उस पेज पे इलेक्ट होते हैं। तो ये जनाब The ocean is so wide and wild, yet in तो ये आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट जो वीडियो है वो 5 मैंने आपके साथ शेयर की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम टेस्ट वीडियो नंबर 6 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक अपने होस्ट मलिक मंसूर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।